ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब के एक बस ड्राइवर की मौत हुई है। कोरोना वायरस से नहीं बल्कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को बचाने गया था ये ड्राइवर, और अब पूरे पंजाब के अंदर इस ड्राइवर को ड्राइवर और नर्सिस की तरह 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठ रही है। बड़े स्तर पर देखना होगा कि पंजाब सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा इस ड्राइवर को देती है या नहीं। इसके बारे में और जानकारी आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंत में देंगे। उससे पहले हम आपको एक और बड़ी खबर आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। आपने नेशनल मीडिया के ऊपर सुना होगा कि जो सिखों का 5वां तख्त है हजूर साहिब, जो नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, वहां से श्रद्धालुओं को वापस लाया गया है पंजाब। उनमें से बहुत से जो श्रद्धालु हैं उनको कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है उनके अंदर। लेकिन जो स्टोरी आज की हमारी है ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर, वो उन श्रद्धालुओं को लेकर नहीं है। उनके बारे में आप काफ़ी जानकारी ऑलरेडी जुटा चुके होंगे। हम जो जानकारी आपको देंगे वो है उन ड्राइवर्स के बारे में, उन बस ड्राइवर्स के बारे में जो इन श्रद्धालुओं को वहां से लेने गए थे। आपको बता दें कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है पंजाब के अंदर, दो तरह की सरकारी सर्विस है पंजाब में। एक पंजाब रोडवेज और दूसरी है पीआरटीसी। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की कुल 85 बसेस गई थी पंजाब से 25 अप्रैल को हजूर साहिब, वहां से श्रद्धालुओं को लेने के लिए। और 2 दिन के अंदर ही वहां से जो ड्राइवर गए थे उनको श्रद्धालुओं को लेकर वापस आए हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि हर बस के अंदर लगभग 3 या 4 कर्मचारी थे, जैसे कि 2 ड्राइवर, 1 कंडक्टर, या कई बसों के अंदर 3 ड्राइवर तक थे। उसकी वजह ये थी कि बसेस जो थी वो नॉन स्टॉप चलाना चाहती थी सरकार, ताकि जल्द से जल्द जो है उन लोगों को वापस लाया जाए और ड्राइवर्स को रास्ते में बारी बारी से रेस्ट मिलती रहे और बसेस लगातार चलती रहें। तो इस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। जैसे किसी वॉर जोन के अंदर लोगों को निकाला जाता है, उसी तरीके से कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन है और वहां पर जो श्रद्धालु फंसे हुए थे 1 महीने से ज़्यादा के समय से, उनको वहां से निकालने के लिए पंजाब सरकार ने ये पहल की। 85 गाड़ियां भेजी और घरों में बैठे जो ड्राइवर्स थे सरकारी बसों के, उनको रिक्वेस्ट की, ड्यूटी पे वापस बुलाया और कहा कि आपको जाना होगा उन श्रद्धालुओं को वापस लेने के लिए। किसी ने भी इसको लेकर आनाकानी नहीं की। अपनी ड्यूटी समझकर लगभग 200 से 250 जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो गए हजूर साहब इन लोगों को लेने के लिए और सक्सेसफुली लेकर भी आए। लेकिन लेकर आने के बाद इनके साथ क्या हुआ? अब देश के अंदर रूल ये चल रहा है कि अगर कोई कहीं पर फंसा हुआ है और वापस उसको अपने घर लाया जाता है तो घर लाने से पहले उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए। तो ये बात समझ में आती है कि जो श्रद्धालु वहां से आए थे उनको बाकायदा क्वारंटाइन करना चाहिए। ये बातें भी उठ रही हैं कि उनको तरीके से स्क्रीनिंग नहीं की गई, वो एक अलग मसला है। उनकी जो क्वारंटाइन करना उनको बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बात है ड्राइवर्स की। अब आप ये सोचिए कि ड्राइवर तो अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए थे, उनको तो कोई कोरोना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, तो उनको तो एक हेल्प की तरह वहां पर भेजा गया। साथ में आपको ये भी बता दें कि कुछ पुलिस कर्मचारी भी साथ में भेजे गए थे जो बसों के अंदर थे, रास्ते में सिक्योरिटी के लिए या कोई रोक ले तो उस बात के लिए। तो खैर हुआ ये है कि श्रद्धालुओं को तो क्वारंटाइन किया ही गया, लेकिन साथ में ये जो कंडक्टर्स थे जो जब वो वापस आए सिर्फ 2 दिन के अंदर, सिर्फ जाना आना उन्होंने किया, तो इन लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर पहला सवाल तो ये है कि क्या उन्हें क्वारंटाइन करना बनता था? चलिए, अगर प्रिकॉशन के तौर पर हम देखें, कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है, उनकी सेहत और उनके परिवार की सेहत का मामला है तो क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये है जो वहाँ पर जो ड्राइवर जिनको क्वारंटाइन किया गया है पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, कहीं पर 10 ड्राइवर हैं, कहीं पर 50 ड्राइवर हैं, अलग अलग जगह पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वहाँ से जो ड्राइवर्स हैं वो लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी को संपर्क कर रहे हैं पिछले 2 दिन से और अपना हाल बता रहे हैं कि वो किस हाल में वहाँ पर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। सबसे पहला उनका इल्ज़ाम ये है कि उन्हें जब क्वारंटाइन किया गया तो उन्हीं श्रद्धालुओं के साथ क्वारंटाइन कर दिया जिनको वो हजूर साहिब से लेकर आए थे, या फिर जो लोग पहले से ही पंजाब के अंदर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर क्वारंटाइन हैं। ये उनकी बिल्कुल वाजिब जो कंप्लेंट है। देखने वाली बात यह है कि जो श्रद्धालु वहां पर 1-1.5 महीने से फंसे हैं उनके कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जो ड्राइवर अपने घर में बिल्कुल ठीक थे, 2 दिन पहले ही वो गए हैं, उनके चांसेस बेहद कम हैं।
तो उनको क्वारंटाइन अगर करना था ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, तो अलग जगह पर उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया उनको उन लोगों के साथ जिनके पॉजिटिव होने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं। तो सीधा सीधा जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनकी जान को दांव पे लगा दिया गया है। ये जानबूझकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही और प्लानिंग की कमी हम इसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा सी भी गौर नहीं की गई। दूसरा, जहां पर क्वारंटाइन किया गया वहां पर हालात इतने खराब हैं, वहां पर उनका कहना है कि धूल मिट्टी है, गंदगी है, क्योंकि एक एक जगह पर 200 250 व्यक्ति है, क्वारंटाइन है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पर इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह पर कोई बहुत ज्यादा सुविधा तो छोड़ ही दीजिए, एक जो बेसिक किसी के रहने के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। आप खाने के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से दिए हैं। देखने का तो खाना ठीक भी लग रहा है, एक सब्जी पड़ी है और रोटियां पड़ी हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया उन लोगों को ये खाना देना है। अब सभी लोग बारी बारी आएंगे और खुद अपना खाना वहां से उठाएंगे। अगर मान लीजिए भगवान ना करे उनमें से एक भी व्यक्ति को कोरोना हुआ तो सभी लोग इस खाने के चलते उनको कोरोना हो जाएगा। तो क्या क्वारंटाइन किए गए लोगों को अलग अलग से थालियों में डाल के खाना नहीं देना चाहिए? ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है। सरकार पूरा दिन संदेश चलाती है व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया, टीवी के ऊपर, क्या ये खुद उनको ये बेसिक सा नियम नहीं पता है? तीसरी बात जो ड्राइवर्स ने वहां से जो आए हैं उन्होंने कही वो ये है कि उनके साथ पुलिसकर्मी भी गए थे, लेकिन उन पुलिसकर्मियों को इनके साथ क्वारंटाइन नहीं किया गया है। हो सकता है उन्हें क्वारंटाइन किया गया हो, लेकिन अलग फैसिलिटी में। उनके क्या हालात है, उनको कौन सी जगह पे रखा गया है, ये पता नहीं है। लेकिन ड्राइवर्स का गिला ये है कि अगर पुलिस वालों को अलग से क्वारंटाइन किया जा सकता है तो फिर उन्हें अलग से क्यों नहीं किया गया? उनकी जो कंपनी है पंजाब रोडवेज या पीआरटीसी है, उन्होंने अलग से उनका रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो कोई अपनी गलती से कहीं पर फंसे नहीं थे, वो तो बचाने गए थे। तो उनको श्रद्धालुओं के साथ ही क्यों रख दिया गया? उनके डिपार्टमेंट ने उनके बारे में सोचा क्यों नहीं? सबसे पहला किस्सा हम आपको बताते हैं। कुछ ड्राइवर मोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मोगा से जलंधर रोड के ऊपर एक जलालाबाद नाम का एक गांव है, वहां पर एक छोटा सा स्कूल है जिसके अंदर इन ड्राइवर्स को वहां पर रखा गया। जो तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, कोई फैसिलिटी उनका कहना है वहां पर नहीं थी, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे बड़ी बात, जो वॉशरूम है वो सभी के लिए 1 या 2 ही हैं। तो आप देखिए कि फिर वहीं पर बात आ गई कि आपने एक कमरे में 2-2 व्यक्तियों को अलग से बंद कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन वो सभी एक ही वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो क्वारंटाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो तो ये बात होगी कि अगर एक भी व्यक्ति को उनमें से किसी को हो गया तो पूरे के पूरा जो ग्रुप है वो इससे पीड़ित हो जाएगा। लेकिन जब ये बात वहां पर जो मौजूद ड्राइवर हैं उन्होंने मीडिया से बात संपर्क करना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट टीवी से बात की, तो इसकी भनक वहां पर अथॉरिटीज को भी लगी। तो उन्होंने इमीडिएटली ये किया कि उनको स्कूल से निकाल के मोगा का जो बस स्टैंड है वहां पर इन लोगों को क्वारंटाइन किया है। वो स्कूल से बेहतर फैसिलिटीज बताई जा रही हैं कि पहले से काफी ठीक है और प्रशासन थोड़ा सा पहले से चुस्त दुरुस्त हुआ है, अब वो ध्यान रख रहा है। एक और शर्मनाक बात यह है कि वहां पर जो इनका टेस्ट है, देखिए क्वारंटाइन कर दिया बड़ा इजी है, लेकिन जो सरकारों के काम करने वाले हैं कि उन लोगों का टेस्ट करना, उनका टेस्ट 4 दिन के बाद किया गया है, जबकि पहले से पता था कि लोग वहां से आ रहे हैं, कितने टेस्ट की जरूरत है। उनको आते ही वहां पर जो है उनके टेस्ट होने चाहिए थे। 3 से 4 दिन लगा दिए गए, और जो सबसे खतरनाक रहा कि 2 दिन तक उनको उन्हीं श्रद्धालुओं के साथ, 2 दिन तो बस में थे और 2-3 दिन उसके बाद उनको वहीं पर क्वारंटाइन कर दिया उनके साथ। तो 5-6 दिन तक बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं उनके जो भी वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा अमृतसर से भी खबरें आ रही हैं जहां पर ड्राइवर्स को क्वारंटाइन किया गया है, उनके हालात भी वहां पर अच्छे नहीं है। उनको तो अभी तक जो है श्रद्धालुओं के साथ ही क्वारंटाइन किया गया है, जिसको लेकर ड्राइवर बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि खुद उन्होंने अपनी बसेस को खुद साफ किया जिसके अंदर श्रद्धालु आए थे, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद वो खुद उन बसों के अंदर ही सोने के लिए मजबूर हैं। एक बहुत बड़ी अपील और एक अच्छा आइडिया जो अमृतसर के ड्राइवर्स ने दिया है पूरे पंजाब के जो ड्राइवर्स वहां से आए हैं उनके लिए। उनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारे लिए ढंग के प्रबंध नहीं कर सकती है तो एक काम करे कि जब हमारे पहले टेस्ट की रिपोर्ट्स अगर सही आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती हैं, तो उसके बाद बाकी का समय जो क्वारंटाइन करना है वो हमें अपने घरों में ही क्वारंटाइन कर दें। हम सबके घर में कम से कम एक कमरा तो ऐसा है जहां पर हम अलग से रह सकते हैं बाकी परिवार से, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि जो घर वाले हैं वो खाना पीना ढंग का उनको दे सकेंगे, गर्म पानी या दूसरी चीजें जो रिक्वायरमेंट है
कोरोना के केस में वो तमाम चीजें उन्हें घर पर मिल सकती हैं, वो प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। तो एक बड़ी जायज डिमांड है ड्राइवर्स की, पूरे पंजाब के जो 200-250 ड्राइवर आया है कि उनको अगर क्वारंटाइन करना है तो उनके घर में कर दिया जाए। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस आइडिया के ऊपर गौर करेगा। हालात गुरदासपुर के बताए जा रहे हैं, जो ड्राइवर्स वहां पर क्वारंटाइन किए गए हैं वहां पर भी हालात इतने खराब थे। यहाँ पर उनको पहले रखा गया कि खाने के हालात बेहद खराब थे, रहने के हालात बेहद खराब थे। उन्होंने अंदर रहने से मना कर दिया। जो जगह उनको रहने के लिए दी गई थी, उनका कहना था कि हम बस के अंदर ही सो लेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर हम रहेंगे नहीं। घर से खाना मंगाया उन लोगों ने, लेकिन वो खाना उन्हें सर्व नहीं होने दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा। इसके बाद 2 दिन बाद डेरा बाबा नानक है वहां पर जगह, वहां का जो बस स्टैंड है वहां पर अब इन लोगों को भेजा गया है। लेकिन वही बात फिर आ गई कि जो जरूरी समय था वो वेस्ट कर दिया गया, जो पहले के 2-3 दिन थे। यहाँ पर भी जो गुरदासपुर के अंदर हुआ, वहां पर ड्राइवर्स फेसबुक के ऊपर लाइव होकर उन्होंने अपनी हालात बयान किए। तब वहां पर जो लोकल डीसी और एसडीएम थे उनकी हबड़ा दबड़ी मची। वो लोग वहां पर पहुंचे और आके उन लोगों ने कहा कि आप लोग 15 जने हैं, लेकिन हमारे पास तो टेस्टिंग किट सिर्फ 6 ही हैं। तो इस पर ड्राइवर्स ने ये कहा कि या तो सभी के टेस्ट कीजिए या फिर हमारे में से कोई भी टेस्ट नहीं करवाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमने टेस्टिंग किट्स अरेंज कर ली हैं, आप लोगों के टेस्ट हो जाएंगे। तो उस दिन शाम को जाके वहां से आने के वही 3-4 दिन के बाद इनके टेस्ट वहां पर हुए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उनका कहना है कि जबकि 24 घंटे में रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग होने तक अभी तक उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं। यही हालात नवा शहर के हैं। वहां पर जो ड्राइवर्स हैं उनको रियात बाहरा कॉलेज है, वहां पर क्वारंटाइन किया गया है। कॉलेज अगर साफ सुथरा हो भी तो दिक्कत ये आ रही है, एक तो वो बंद है महीने 1.5 महीने से, दूसरी दिक्कत ये है कि किसी भी जगह पर अगर 200-250 व्यक्ति रहेगा और वो नॉर्मल जगह नहीं है, कोई होटल तो है नहीं है कि कॉलेज के अंदर उस तरीके के प्रबंध होंगे, तो उनको ऐसे रखा जाएगा। और रेगुलर लेवल पे अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो आप हालात समझ सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। और यहाँ पर तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बीमार होने का शक है जिनके ऊपर। इसी तरीके से संगरूर के अंदर कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वहां पर भी सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है। और यही हालात है लुधियाना के अंदर जिन ड्राइवर्स को क्वारंटाइन उनकी भी यही शिकायत है। तो इसके अलावा जो ग्राउंड रिपोर्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जितने ड्राइवर यहां से श्रद्धालुओं को लेने गए थे उनमें से सभी के सभी जिंदा वापस नहीं आए हैं। एक ड्राइवर कम आया है जिसका नाम था मनजीत सिंह, की रास्ते के अंदर जब वो रतलाम पहुंचे थे इंदौर के पास में, वहां उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी वहां पर मौत हो गई है। लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक कोई बड़ी कॉम्पनसेशन उसके लिए अनाउंस नहीं की है। पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और आम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि जैसे ड्राइवर नर्सिस को 50 लाख रुपए का प्रॉमिस किया है सरकार ने, उसी तरीके से ड्राइवर्स को क्यों नहीं ये मुआवजा दिया जा रहा है। क्योंकि खास करके ये जो ड्राइवर वहां पर गए थे ये तो उन लोगों को निकालने के लिए गए थे, ये कोई एक्स्ट्रा कमाई करने के लालच से ये लोग नहीं गए थे। तो हम उम्मीद करेंगे कि पंजाब सरकार इस ड्राइवर को जो बनती कॉम्पनसेशन है वो जरूर देगी। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी हुई है वहां पर जो श्रद्धालु फंसे थे उनको लेके आने की, इसके अंदर ये बात समझने की है कि ड्राइवर यहाँ से गए और पुलिस वाले भी जो गए वो अपनी जान पे खेल के गए और उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। जब वो वापस आए हैं तो उनको प्रॉपरली अलग से क्वारंटाइन करना चाहिए था, रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए थी। ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, सरकार को पता था कि कितने लोग गए हैं, कितने लोग वहां से वापस आएंगे, तो तैयारी पहले से की जा सकती थी। तो पहली गलती तो ये हुई है। दूसरी गलती ये हुई है कि उन लोगों को श्रद्धालुओं के साथ और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ही क्वारंटाइन कर दिया गया, ये दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती ये हुई कि पुलिस वालों को अलग से ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन ड्राइवर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई। ये सबसे ज्यादा बात जो ड्राइवर्स को खटकी है आज की डेट में। चौथी बात, जिस ड्राइवर की जान चली गई उसको कोई कॉम्पनसेशन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। पांचवी चीज ये है कि जो टेस्ट उनके हुए हैं वो भी उसमें डिले हुआ है 2-3 दिन का। छठवीं बात इसके अंदर यह है कि बसेस भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जी हाँ, अगर इतने लोगों को वहां से लाना था जिसके लिए 85 बसेस की जरूरत है, क्यों नहीं एक ट्रेन वहां पर भेज दी गई या 2 ट्रेन भेज दी गई। उससे 2 फायदे होते, एक तो इतने ज्यादा ड्राइवर्स
और पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में न लगती, उनको बाद में क्वारंटाइन करने की जरूरत ना पड़ती। दूसरी चीज ये, श्रद्धालुओं के लिए भी ये बहुत सेफ रहता, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर खुले खुले बैठ के दूर दूर बैठकर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है उस तरीके से वो वापस आ सकते थे। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि बस के अंदर लोग कैसे बैठते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो किस हालात में वहां से वापस आए होंगे। लास्ट में मैं आपको एक बात और कहूं कि जो बसेस वहां से वापस आई हैं, ड्राइवर्स का ये कहना है कि किसी भी बस को सैनिटाइज नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा, जो कि करना बनता था, जो कि प्रोटोकॉल है। जिस वाहन के अंदर इतने लोग बैठ के आए हैं, संदिग्ध हैं कि उनको कोरोना हो सकता है, उसको अभी तक जो है सैनिटाइज नहीं किया गया। और उन्हीं बसेस के अंदर 2 दिन तो वो ड्राइवर्स रहे, उसके बाद भी आकर जिनको जगह नहीं मिली अंदर प्रॉपर, वो बस के अंदर सोए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोकल लेवल का प्रशासन है उसकी लापरवाही से कितने ड्राइवर्स को खतरा हो गया है कोरोना का। हम चाहेंगे कि उनके सभी के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए, किसी को कोरोना ना हो, लेकिन आप समझिए कि एक लैक ऑफ प्लानिंग के चलते कितना बड़ा खतरे में ये लोगों को डाल दिया गया है जो असल में बचाने के लिए गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाए, लेके आया जाए और लोगों को की जान जो है वो जोखिम में ना डाली जाए कम से कम। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो ड्राइवर्स वहां से आए हैं उनको रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी, और जो आम लोग भी हैं उनके लिए भी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक बात प्रशासन को, सरकारों को समझने की जरूरत है कि जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं वो क्रिमिनल नहीं है, वो जानबूझकर इस मुसीबत में फंसे नहीं हैं। रादर कई केसेस के अंदर सरकार की ही मिसप्लानिंग के चलते लोग इस मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी टाइम प्रॉपर नहीं दिया गया था। तो उनको प्रॉपर इज्जत के साथ ट्रीट किया जाए। पोल्ट्री फार्म में जैसे मुर्गियां डाल दी जाती हैं उस तरीके से क्वारंटाइन ना किया जाए। कम से कम जो एक नॉर्मल व्यक्ति अपने घर में जिस फैसिलिटी के अंदर रहता है उतनी फैसिलिटी के साथ तो जरूर लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि मनजीत सिंह को भी डॉक्टर और नर्सिस की तरह 50 लाख रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार जल्द अनाउंस करेगी। आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।